अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में मैं बना रही हूँ अंडे वाला बर्गर। Hello, sorry for disturbing you. I want to ask you when your son come back. ये हमारा नेबर है और इस बेचारे को डॉयच बिल्कुल भी नहीं आती। इंग्लिश जितनी हमें आती है टूटी फूटी, उतनी ही इंग्लिश में ये भी बात करता है। और इसको बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है क्योंकि ठंड है और इसके घर का जो टेम्परेचर है ना वो 14 डिग्री से भी नीचे है। हीटर्स वगैरह जो है उनको कोई मसला बना हुआ है, पीछे से कोई पाइपलाइन में इशू चल रहा है। तो कितनी दफ़ा हमने इसके लिए कॉल की एजेंसी को, या वैसे भी ज़रूरत होती है हमसायों के, तो वैसे भी आप पे बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं। तो वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हमसाया किसी तकलीफ़ में तो नहीं, या उसको कोई मसला तो नहीं है। जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, इस बिल्डिंग में 2 घर हैं जो अभी जिस फ्लोर पे हम साथ आए हैं, उन जो दोनों घरों को जॉब सेंटर यहाँ पे भेजा है। और ये वाला जो अपार्टमेंट है दरमियान वाला, जिसका लड़का जिसमें अभी रह रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। पहले यहाँ पे आते थे वो बच्चे जो युंगनटाम्ट में होते हैं, या जिनके वालिदैन नहीं होते, या जो घर छोड़ के चले जाते हैं, या जैसे भी होता है अपने वालिदैन से जो अलग होते हैं, वो हुकूमत के आसरे पे होते हैं। फिर हुकूमत उनको ख़ुद से ही घर देती है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो जब परवरिश करने वाला आपके सर पे नहीं हो तो आपकी महफ़िल बहुत गंदी होती है। यूरोप में आके तो जो पाकिस्तान से पले बड़े लोग भी यहाँ पे आते हैं, स्पेशली हमारे देसी मर्द, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी इस लाइन पे सही रह सकें, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी लिमिट नहीं है। इंसान की वैसे भी कोई लिमिट तो है ही नहीं। आपने ख़ुद ही ख़ुद को बिगाड़ना है और ख़ुद ही संवारना है। तो अपने लिए आपने बाउंड्रीज़ खुद ही सेट करना होती है। और जो गोरे होते हैं इनका तो बिल्कुल ही और है। हमारा तो इस्लाम मज़हब हमें बहुत सारी चीज़ों से मना करता है, और बहुत बार हम ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे माइंड में। तो होता क्या था, इससे पहले जो यहाँ पे लोग रहते थे, लड़के थे, एक रहता था, उसके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी आते थे, और कुछ ऐसे ही वो लोग होते थे नेगेटिव। मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो हुआ क्या कि उन्होंने हमारी कुछ चोरियाँ भी की, जूते और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें उन्होंने हमारी चोरी की, जिस वजह से फिर काफ़ी अरसा ये घर खाली रहा। फिर उनके पीछे और भी लोग आते थे, इस तरह के काफ़ी मसले होते थे। दरवाज़ा तोड़ के उनका गए, घर ख़राब किया, फिर काफ़ी अरसा ये घर खाली रहा। और अब ये लड़का है और ये बहुत इसकी अच्छा गर्लफ्रेंड इसके साथ रहती है। लेकिन हमारे लिए ये खुशी की बात है कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग्स में जब इस तरह के लोग आने लग जाते हैं तो वो बिल्डिंग फैमिली के रहने के काबिल नहीं रहती। एक तो चोरियाँ आपकी होती हैं, फिर आपके बच्चों पे बड़ा गलत असर पड़ता है, बच्चे देख रहे होते हैं, फिर आपको डिस्टर्बेंस जो होती है वो सारा अलग होता है। अभी तक जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये नाश्ता ही चल रहा है। पहले मैंने खुद नाश्ता किया, अपने हस्बैंड को दिया, अब मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, उसको सेवइयाँ खानी थी। 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने एक न्यूज़ सुनी है, हमारे सिटी में तो नहीं, वो सिटी कोई और है जहाँ से थोड़ा सा दूर है। वहाँ पे एक अपार्टमेंट में एक अफ्रीकन था, उसने चोरी करने की कोशिश की। जब जो अपार्टमेंट पे रहता था उसने देखा, उसने उसको मना किया, वो उसके पीछे भी लगा, फिर उसने उसको मारने की, कत्ल करने की भी धमकियाँ दी। पुलिस उसको पकड़ के ले गई, लेकिन यहाँ की जो पुलिस होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ जुर्माने करने के लिए है। जब तक कोई जानी ख़तरा नहीं होता, किसी की जान को नुकसान नहीं होता, ये लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते। पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। कुछ अर्सा पहले तो सुना था इनकी जेलों में जगह ही नहीं है लोग रखने के लिए, ये छोड़ देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो होता है ना सज़ा, वो होती है ये जुर्माना कर देते हैं। यार ये वाली जो न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ ये काफ़ी लंबी थी, बहुत बहुत सैड न्यूज़ थी कि आपके घर में चोरी करने की कोशिश की गई, बालकनी के ज़रिए उनकी खिड़की का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की गई, घर में घुसने की कोशिश की गई। और फिर ये कि उस बंदे ने घर भी देखा हुआ है और सेम उसी बंदे ने उसी बिल्डिंग में और भी चोरियाँ की। इस तरह के वाक़यात आए दिन सुनने को मिलते हैं। मेरी फ्रेंड मुझे बता रही थी कि यहाँ पे नज़दीक डुज़ल्डोर्फ में उनके करीब कोई घर है, तो वहाँ पे उन्होंने चोरी करने की कोशिश की है, खिड़कियों के ज़रिए उन्होंने घर के अंदर जाने की कोशिश की। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, घरों में अपनी हिफाजत रखें, अपने बच्चों के गुम होने की भी ख़बरें सुनने को मिलती रहती हैं। स्पेशली ये जो बड़े शहर होते हैं, इस तरह के वाक़यात आए दिन सुन रहे होते हैं। और ये सारा कुछ गैर मुल्की ही कर रहे होते हैं। अब जर्मनी में हम रहते हैं तो जर्मन लोग ऐसा नहीं करते, ये कोई एक गैर मुल्की करता है और सबका नाम ख़राब करता है। खैर यहाँ पे साथ साथ मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही थी, मैं कोफ्ते बना रही थी और वो मैं आपको बता रही थी कि बहुत आसान सिंपल सी रेसिपी है। कोफ्ते आपने कीमा चॉपर में डाल के उसमें अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस डाल के उसके आपने इस तरीके से मीट बॉल्स बना लेने हैं। फिर आपने एक पैन में, कढ़ाई में, जिसमें भी आप अपना सालन बना रहे हैं उसमें आपने वो रखने हैं। प्याज जितना आपको चाहिए बारीक कट करके वो डालना है। सारे मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट, सारा कुछ डाल के थोड़ा सा पानी डाल के
आपने इस तरह पैन जो है ना इसको मीडियम फ्लेम पे रख देना है। इतनी ही आपकी फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए कि नीचे से आपका लग जाए। जैसे जैसे कोफ्ते जो है इनको सेक लगता है तो ये सख्त हो जाते हैं और एक कोफ्ता भी नहीं टूटा था। ये सबसे सिंपल और आसान रेसिपी है कोफ्ते बनाने की। बस आपने पानी ड्राई करना है, इसमें आप कुकिंग ऑयल डालें जो भी आपने डालना है और आप इसकी अच्छे से भुनाई कर लें, योगर्ट डाल लें, जो जो चीज़ें भी आपने इसके अंदर डालनी है। ये जो मैंने आप लोगों को अभी न्यूज़ बताई है, अगर हम बात करें तो जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे इस तरह के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ ना कि आज से 9 साल पहले की बात, तो जिस इलाके में हम रहते थे वो छोटा सा कस्बा था। वहाँ पे थे गैर मुल्की भी, ज़्यादा डॉइश कम्यूनिटी ही थी। वहाँ पे मेरा साइकिल चोरी हो गया। मैंने अबराज तब छोटा था, ये किंडरगार्टन जाता था तो इसका स्कूल दूर था। वहाँ पे जाने के लिए मैंने फिर साइकिल लिया कि मैं साइकिल पे इसको छोड़ने जाया करूँगी। वहाँ भी मेरा साइकिल चोरी हो गया और वो साइकिल इतना प्यारा था, न्यू ग्रीन कलर का था। उसका अफ़सोस मुझे अभी तक नहीं जाता। लेकिन ये चीज़ मैं कहती हूँ कि वो मेरी किस्मत में नहीं था। जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं होती वो चली जाती है। लेकिन जो बड़े शहर होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, एहतियात रखनी चाहिए। वो भी मेरी अपनी गलती थी क्योंकि मैंने साइकिल को लॉक नहीं लगाया हुआ था। अगर मुझे पता होता मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रिलैक्स थी कि मैं तो यूरोप में बैठी हुई हूँ, यहाँ पे क्या होना है, खाना भी बाहर रखते हैं, कोई नहीं उठा के लेके जाता। कभी था ये टाइम भी कि आपका रोड पे कुछ भी पड़ा हुआ है कोई भी नहीं लेके जाता, लेकिन अब कुछ नहीं है ऐसा। अब तो अब पुराना जूता भी रख दें वो भी लोग उठा के लेके चले जाते हैं। ये वाली न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद था कि अपना ख्याल रखें, आप अवेयर हो जाएं, अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। चाहे आप किसी भी इलाके में क्यों नहीं रहते, अपनी गाड़ियों को अच्छे से लॉक किया करें। इस तरह के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ अपने एरिया में बताना शुरू कर दूँ ना कि यहाँ पे क्या क्या होता है, तो इसके लिए इस तरह की 4 और भी वीडियोस होना तो वो कम पड़ जाएंगी। बस इन शॉर्ट ये कि अपना ख्याल रखें। देखिए सालन हमारा इतना मज़ेदार बन गया ना, और मैंने एक बिल्कुल छोटा सा ना एंड पे छोटू सा कोफ्तू बचा था, बिल्कुल छोटा सा। जैसे रोटियां बनाने के बाद एक थोड़ा सा आटा बचता है तो हम कहते हैं ये काके के लिए, तो एक छोटा सा कोफ्ता बचा था और वो भी नहीं टूटा। इतने अच्छे तरीके से कोफ्ते बने और इंतहाई सॉफ्ट थे। खाना खाया और जहाँ शाम का टाइम था, सूप मैंने बनाया हुआ था वो मैं पी रही हूँ। सर्दी के मौसम में सूप बहुत अच्छा होता है। मुझे अल्लाह ताला ने सूप से शिफा दी और मेरा 10 दिन पुराना नज़ला मुझे इतना सख्त लगा हुआ था ना, तो वो मेरा ठीक हो गया। मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, खांसी है आपको या बच्चों को है, तो सूप बना के पिएँ। किसी भी तरह का सूप बनाएं, लेकिन यखनी पिएँ चिकन की। चिकन को हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन इसके भी फ़ायदे होते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में